अगर आपके घर के 5 बच्चे 5 अलग-अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और उनके स्कूल का ड्रेस भी अलग-अलग है, तो इससे घर वालों को कोई दिक्कत होगी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। ज़ाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर 5 धर्म के लोग 5-6 धर्म के लोग इंडिया में अगर रह रहे हैं और उनके धार्मिक कानून उनके शादी के लिए, डिवोर्स के लिए और उनके उत्तराधिकार के लिए और विरासत के लिए अगर कानून अलग-अलग हैं, तो इससे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ज़ाहिर सी बात है इससे भी उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक कल्चरल आइडेंटिटी है। जिस तरीके से 5 बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं अलग-अलग और उनके ड्रेस अलग-अलग होते हैं और उनकी उस ड्रेस से कौन से स्कूल में कौन सा बच्चा पढ़ता है उसकी पहचान होती है। इसी तरीके से अगर 5 धर्मों को मानने वाले अपने रिलीजियस रूल्स फॉलो करते हैं कुछ पर्सनल मैटर्स में, तो ये उनके लिए उनकी एक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है। सो आज हम इसी में बात करेंगे एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल और विवादित कोड के बारे में जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। सुनिए मोदी जी की एक स्पीच। बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? अब अगर कोई एक स्कूल वाला आए और कहने लगे कि हम जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सबका ड्रेस एक जैसा कर देंगे, तो इसमें दिक्कत होगी ना बाकी के स्कूल वाले। इसी तरीके की दिक्कत सभी धर्मों को है, क्योंकि जब सभी धर्मों का एक जैसा करने को कहा जा रहा है तो किसी एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर थोपा जाएगा। यही प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। हालांकि इंडिया में और जितने भी क्रिमिनल लॉज या सिविल लॉज हैं वो सबके लिए समान हैं, लेकिन मुद्दे की बात इसमें यह है कि ध्रुवीकरण का, जिससे एक पार्टी वोट बटोरना चाहती है, एक ध्रुवीकरण यानी नफरत फैलाना चाहती है, एक दूसरे कम्युनिटी के अंदर एक रिलीजियन का टोटल वोट लेना चाहती है। जबकि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को परेशानी नहीं है जैसा वो समझते हैं, बल्कि इससे इंडियन क्रिश्चियंस को, इंडियन पारसीज को और इंडिया के जो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इनमें जो उनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके तहत वो कानून बनाते हैं, उनको भी, और बहुत सारे आदिवासी जो और अलग 10 स्टेट्स में रहते हैं उन सबको भी इससे प्रॉब्लम है। अब समझते हैं कि इंडिया में किस प्रकार ये धार्मिक मामलों को गवर्न किया जाता है, कौन से कानून के तहत। तो इंडिया में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल 1950 है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत उनके रिलीजियस मामले जैसे मैरिज, सक्सेशन और इनहेरिटेंस जैसे मामलों को गवर्न किया जाता है। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियंस पर्सनल लॉ एक्ट 1872 के तहत उनका गवर्न किया जाता है। पारसीज के लिए जो है पारसीज मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। सिख और जैन और बुद्ध जो हिंदू कंसिडर किया गया है हमारे संविधान में, और उसी हिंदू कोड बिल के तहत उनको भी गवर्न किया जाता है। इससे सिर्फ किसी एक धर्म वाले को दिक्कत नहीं। नागालैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि अगर ये कानून पास होता है तो वो जितने भी MP MLA लेजिस्लेटर्स हैं वहाँ पर उनके घर जला देंगे। यूनिट्रैप यूथ काउंसिल जो मेघालय की ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और एहतजाज किया है कि ये कानून न बनाया जाए। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है, और झारखंड के ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए। मेघालय में तो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल ने इसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन ही पास कर दिया है कि ऐसे ये कानून पास नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स और बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। ये एक थ्रेट है जो कल्चरल यूनिटी इंडिया में है, जो एक आइडेंटिटी होती कल्चरल, हर एक धर्म और हर एक कल्चर के मानने वालों की, उसके लिए एक थ्रेट है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि हर धर्म के लोग आज़ाद हैं अपने धर्म के रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 29 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इजाज़त देता है कि अपने कल्चर को महफूज कर रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए हर एक धर्म आज़ाद है। इंडिया में अगर किसी भी धर्म के लोग डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी ऐसे केस आते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज मौजूद हैं इंडिया में।
अब इसको बदलने की इससे भी कोई ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली 2019 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले से ही कर दिया गया है। अब जो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट एक कानून बना था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अगर उसका अब रिज़ल्ट हम देखते हैं तो उससे कुछ भी कंडीशन मुस्लिम औरतों की सुधरी नहीं है। उस कानून में इतनी कमियां हैं कि कोई हस्बैंड जो है अपने वाइफ को अगर तलाक देता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, 3 साल तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसी से उसके जो है मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगा जाएगा। अब बताइए, अगर कोई मुस्लिम मैन अपनी औरत को तलाक देता है और उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो मेंटेनेंस कहाँ से देगा? ऐसी ही कई कमियां इस कानून में हैं। कुल मिला के इस टाइम पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना एक ब्लंडर होगा और अभी तो इसके ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है और मीडिया में इसको भड़काने के लिए लोगों को बहुत तरीके की बातें की जा रही हैं जो बिल्कुल गलत है। लॉ कमीशन ने जो 22वां लॉ कमीशन है उसने सिर्फ इसके लिए राय मांगा था है जनता से, 14 जुलाई तक राय मांगा है और उसको सब लोगों ने जो है सबमिट किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। अगर बना भी देते हैं तो इससे कुछ भी मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं। जैसे जिसके धर्म में शादी करने का है, डिवोर्स करने का है, वो उसी तरीके से करेगा। कुछ लोग जो है कोर्ट्स में या इसमें लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होंगे इसके लिए, बाकी लोग जो है खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से जो है बहुत सारे जो लीगली आने चाहिए मैटर्स, जो कानून की नज़र में आना चाहिए, वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे कानून को ना लाया जाए जिससे लोगों के बीच बंटवारा हो, दिक्कत हो, किसी एक कम्युनिटी को दिक्कत हो, ट्राइबल ग्रुप्स को दिक्कत हो रही है, क्रिश्चियन, पारसीज, मुस्लिम्स और भी बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। इसको समझना चाहिए सरकार को। थैंक यू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।